राधे राधे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कथा आपके सामने। दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से 100 पौराणिक कथाएं अपलोड की जा चुकी हैं, जिनका आनंद आप उठा रहे हैं और आगे भी इसी तरह से आनंद उठाते रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एक बार की बात है, जब श्री दामा जी को श्राप लगा तो भगवान कृष्ण श्री दामा जी से बोले कि तुम एक अंश से असुर होंगे और मैं द्वापर में जब अवतार लूँगा और गोपियों के साथ रास रचाऊँगा तो तुम उसकी अवहेलना करोगे और मैं तुम्हारा वध करूँगा। इस प्रकार श्री दामा जी यक्ष के यहाँ शंखचूर्ण नाम के दैत्य हो गए, कुबेर के सेवक हो गए। जब द्वापर में भगवान ने अवतार लिया, ब्रज की लीला में भगवान ने रास लीला की, तो यही शंखचूर्ण नामक दैत्य जो कंस का मित्र था, उस समय वह कंस से मिलकर लौट रहा था। बीच में रास मंडल देखा। उस समय राधा कृष्ण की अलौकिक शोभा है। गोपियाँ चबर डुला रही हैं। भगवान के एक हाथ में बंसी है, सिर पर मोर मुकुट है, गले में मणि है, पैरों में नुपुर हैं। उसी समय यह शंखचूर्ण गोपियों को हरने की सोची। शंखचूर्ण का मुख बाघ के समान है, शरीर से काला है। उसे देखकर गोपियां भागने लगीं, तो उनमें से एक गोपी सत्यचंद्र नना को उसने पकड़ा और पूर्व दिशा में ले जाने लगा। गोपी कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी, तो भगवान कृष्ण भी साल का वृक्ष हाथ में लेकर उसकी ओर दौड़े। अब डर से उसने गोपी को तो छोड़ दिया और भगवान को आते देख उसके अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगा और हिमालय की घाटी पर पहुंच गया। तो भगवान ने एक ही मुक्के में उसके सिर को तोड़ दिया और उसकी चूड़ामणि निकाल ली। शंखचूर्ण के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान कृष्ण के सखा श्री दामा, या यूं कहें सुदामा जी में विलीन हो गई। तो शंखचूर्ण का वध करके भगवान ब्रज में आ गए। यह जो राक्षस था श्री दामा जी का अंश था, इसलिए शंखचूर्ण की आत्म ज्योति निकलकर श्री दामा जी में ही समा गई। यहाँ जो श्राप श्री राधा रानी ने श्री दामा जी को दिया था, वह तो पूर्ण हो गया। अब जो श्राप राधा रानी जी को श्री दामा जी ने दिया, उसका समय भी निकट आ गया और श्राप बस राधा जी को 100 वर्षों का विरह हुआ। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त का संकल्प कभी नहीं छोड़ सकता, इसलिए राधा जी को तो वियोग होना ही है। फिर जब भगवान मथुरा चले गए तो वो लौट के नहीं आए। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में सारे गोप ग्वालों की भगवान से भेंट हुई, राधा जी से भी मिले। तो दोस्तों, इस प्रकार की कथा आपके सामने आज प्रस्तुत है कि राधा जी को भी श्राप लगा था। राधा जी ने सुदामा जी को श्राप दिया था, सुदामा जी ने राधा जी को श्राप दिया था। आगे इसके बारे में कथा सुनाएंगे कि उन्होंने किस प्रकार से क्यों श्राप दिया था। तो दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।